नेक्स्ट चैप्टर अपना नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्या मैं चित्रों की दोस्त हूँ, जाऊँगी दोस्त करके। अरे बातें नहीं, चैप्टर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्या करें सर, उम्र ही कम होती जा रही है, चैप्टर भी खत्म होते है ना? याद नहीं हो रहे हो तो याद करते रहना। चैप्टर नंबर सेकंड। अरे बातें नहीं, एक मिनट सेक्शन बी का सेकंड चैप्टर है नॉर्मल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी सामान्य गर्भावस्था। सामान्य गर्भावस्था हेडिंग लगाओ सबसे पहले प्रेगनेंसी। गर्भावस्था फिर इसमें डेफिनेशन, अब लैंग्वेज तो लंबी रहेगी, थोड़ी रहेगी, लेकिन इजी आते जाएंगे, अब इतने हार्ड नहीं है। आगे जो निकलते जाओगे उससे चैप्टर बहुत इजी आते जाएंगे। ये थ्योरिकल है, समझने में कोई ज्यादा डिफेक्ट नहीं है। तो ये वो चीजें आएगी धीरे धीरे जो आपने देखी नहीं तो सुनी हुई है। ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, हर केस अपने सामने होता है। तो अब जो चीजें आएगी वो देखी सुनी हुई चीजें आएगी। जो कठिनाई थी वो निकल गई, कठिनाई आएगी तो आगे आएगी, बीच में वो भी इतनी कठिन नहीं आएगी। ओबनॉर्मलिटी आएगी, एबनॉर्मलिटी तो वो थोड़ी अलग है। एक जैसे ही टॉपिक मिलेंगे आपको देखने को दिखता तो वो अलग है, लेकिन अब इजी टॉपिक है, पढ़ने में आसानी से याद होंगे, लेकिन दिमाग से प्रोसीजर समझोगे तो बहुत अच्छे से याद होंगे। ये याद होंगे तो इनको भूलना भी नहीं, भूल कोशिश करते भी नहीं भूलते हैं। ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। वो अनसुनी चीजें हैं जो आपको पहली बार सुनने में आए वो निकल गई। डेफिनेशन में लिखना, गर्भधारण से लेकर प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होने तक की अवधि गर्भावस्था या प्रेगनेंसी कहलाती है।
आगे लिखना संपूर्ण गर्भावस्था का अध्ययन संपूर्ण प्रेगनेंसी का अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से तीन अवधियों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में बांटा गया इनको? 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक अवधि तीन माह की होती है। प्रत्येक अवधि 3 माह की होती है। और यह अवधि तिमाही ट्राइमेस्टर कहलाती है। प्रत्येक अवधि कितने मार्क की होती है? 3 मार्क की। इसे कितने खंड किए गए हैं? 3 खंड किए गए हैं। एक को क्या बोला गया है? तिमाही क्या? अब स्पष्ट है ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक। थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक। नॉर्मल प्रेगनेंसी की अवधि
9 माह या 40 वीक या 280 डे की होती है। माह तो कितने हो गए? 9 माह 40 वीक या 280 दिन। हेडिंग लगाओ चेंजेस इन प्रेगनेंसी। इसमें अपन पहले ट्राइमेस्टर पढ़े हैं, चेंजेस पढ़े हैं। ट्राइमेस्टर दोनों चीजों में ये है। ट्राइमेस्टर पहले पढ़े हैं। यस सर। इसके हिसाब से अपने आपकी बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग लगाओ, उसको मैनेजमेंट, उसको काट दो हेडिंग को। मैनेजमेंट मैनेजमेंट नॉर्मल प्रेगनेंसी का सामान्य मैनेजमेंट है कि क्या क्या अपने को उसमें मैनेज करना है, क्या क्या चीज बतानी है, तो उसके अंदर लिखना। वैसे टॉपिक ऊपर नीचे हो रखे हैं, लेकिन आप इस हिसाब से पढ़ो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके भी रिकॉर्डिंग देखने वालों को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उस हिसाब से मैनेजमेंट में देखना। स्त्री को या फीमेल को अपच का कारण बताकर उसकी चिंता दूर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में किए जाने वाले व्यायामों के बारे में बताना चाहिए।
फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक गतिविधियों करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। करना चाहिए। हल्का व सुपाच्य भोजन देना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना चाहिए। हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करानी चाहिए। हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करानी चाहिए। यदि अपच के अन्य कारण सामने हो तो निदान व उपचार करना चाहिए। फीमेल को प्लेंटी फ्लूइड लेने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए।
डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। Diagnosis of pregnancy. Education provide. तो सर ये थोड़ा सा सुपर रिवीजन कर दीजिए कहीं पे मैं भी कहीं का मीनिंग है समझ में ना आओ थोड़ा सा उगड़ता देखो दे एजुकेशन बोल तो रहा हूँ ना मैं, मुझसे बोल रहा हूँ। वो तो बोल रहा है सर वन पे लिख के देना थोड़ा सा उसे कर दो इसमें लिखना प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी या गर्भावधि, गर्भावधि या प्रेगनेंसी ये सामान्यतः निषेचन के परिणाम स्वरूप, सामान्यतया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप निर्मित युग्मनज से लेकर, निर्मित युग्मनज से लेकर शिशु के जन्म तक मानी जाती है। ये भी एक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन है। इसकी गणना करने के लिए फॉर्मूला उपयोग में लिया जाता है। एगल्स फॉर्मूला उपयोग में लिया जाता है। इस फॉर्मूले द्वारा प्रसव की संभावित तिथि की गणना की जाती है। प्रसव की संभावित तिथि की गणना की जाती है। अरे आपने सोनोग्राफी देखे होंगे ना, सोनोग्राफी में संभावित डेट आती है प्रेगनेंसी की, आती है डिलीवरी डेट आती है ना, और माइनस प्लस में 7 डेज आते हैं।
माइनस प्लस में कितने डेज आते हैं 7 डेज, यानी कि 7 दिन पहले या बाद में हो सकती है, क्योंकि वो संभावित डेट है, उसके आईडी में जो डेट मिलती है उसके आधार पर ही होती है। इसका फॉर्मूला है एडीडी बराबर नोमार अंतिम ऋतुस्राव के प्रथम दिन प्लस 7 डे। अब किसी की बात करते हैं अपन अंतिम पीरियड्स डेट। अगर 1 जनवरी है, क्या है 1 जनवरी, तो 9 माह प्लस 1 जनवरी प्लस 7 डे। ठीक है, अब 9 माह 1 जनवरी में 9 माह काउंट करो सीधे सीधे, कितना हो जाएगा, सही करो, अक्टूबर कहाँ पहुंच गई 1 अक्टूबर पर, तो ये दोनों को जोड़ा, एक माह जोड़ा, इसमें क्या हो गया 1 अक्टूबर प्लस 7 डेज, तो 7 डेज हो गया, तो कितना हो गया ये बराबर 8 अक्टूबर, अक्टूबर हो गया 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को अपन यहाँ पे माइनस प्लस पे देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, तो रिपोर्ट के अंदर माइनस प्लस होता है 1 अक्टूबर माइनस प्लस 7 डे। रिपोर्ट में देखते हैं किस प्रकार से आता है कि इसको 9 महीने तो कब हो गए 1 अक्टूबर में हो गए, लेकिन ये 7 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो माइनस प्लस दे सकते हैं। सोनोग्राफी में ये रिपोर्ट होती है, उस प्रकार से आप निकाल के देखो, अपने रफ कॉपी निकालो, निकालो एक 5 फरवरी, फरवरी नहीं तो जुलाई निकाल लो, 10 जुलाई निकाल लो। सबके आंसर सही है, अरे आपसे निकला नहीं निकला, जोड़ो इधर वाले।
उसके आंसर नहीं है, आंसर चाहिए मुझे। सोचो, प्रोसीजर को काम में लो। सर कोई नहीं, नॉइज तो मैंने काउंट कर दिया, बस प्लान थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, करो तो सही काम कुछ तो। अरे कुछ नहीं आ रहा हो तो ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने कितना बोला था? 10 जुलाई। 10 जुलाई यानी 7 10। यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप्रैल। और 10 जुलाई कहते हैं तो कितनी हो गई? 10 अप्रैल प्लस माइनस 7 डेज। कुछ नहीं थी, ऐसे निकाल लो। ऐसे अंगुलियों में नहीं जोड़ सकते, फॉर्मूला देने के बाद नहीं आता है। ऐसे 12 तक गिनती लिखो और उसमें से जितने महीने के नंबर है वहां से काउंट करना प्रारंभ करो। हैं? ठीक है, निकाल लोगे? एक और निकालो। 15 अगस्त। 15 मई। 15 मई सर, 15 मई प्लस 7 डेज प्लस माइनस 7। हाँ सर, 15 मई माइनस प्लस 7 डेज। आगे क्या आंसर सभी के ईमानदारी से? 15 मई 28 नवंबर। अगस्त, 28 अगस्त प्लस माइनस 7 डेज। 28 अगस्त। आगे चलो, अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज होती है कि जैसे 7 डेज माइनस प्लस करने के पीछे एक रीजन होता है। अरे आवाज नहीं। इसका जो प्रथम दिन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो प्रथम डे है, वहां से ओव्यूलेशन होने में 14 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 14 दिन लग जाते हैं। 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होगा तो प्रेग्नेंट भी कितने दिन बाद ही होगी? तो इसलिए 7 दिन माइनस प्लस करते हैं तो वो गैप कितना हो जाता है? 14 दिन का। 7 को माइनस करो और 7 को प्लस करो तो टोटल कितने हो गए? 14। तो 14 दिन माइनस प्लस हो गए ना। तो लगभग प्रेगनेंसी 266 डेज की होती है। ऐसे मेन प्रेगनेंसी कितने दिन की काउंट करते हैं अपन? टाइम निकालते हैं, कितने दिन का निकालते हैं? 280 दिन। 280 दिन का निकालते हो। कितने दिन का है? 280 दिन का। लेकिन वास्तव में 280 दिन में से अगर 14 दिन घटाया जाए तो कितने बचते हैं? 266। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी बच्चा गर्भ के अंदर कितने दिन रहा? 266। लेकिन टाइम निकाल रहे हैं अपने किसके आधार पे? ब्लीडिंग डेट के आधार पे निकाल रहे हैं ना, एमसी साइकिल की डेट के आधार पे। इसलिए माइनस प्लस चलते हैं। इसलिए क्या चलाते हैं अपन? माइनस प्लस। अगर एग्जामिनर पूछता है कि प्रेगनेंसी की ईडीडी अवधि कितने दिन की होती है, नॉर्मल ईडीडी अवधि कितने दिन की होती है? 280 की। और प्रेगनेंसी की बोली जाए तो 266। प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस कोई आइडिया नहीं होता है। फॉर्म भी होती है अभी दिमाग में नहीं आया। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी
डिलीवरी डिलीवरी इसमें आगे लिखना लेकिन ओवल्यूशन 14वें दिन होने के कारण निषेचन या फर्टिलाइजेशन निषेचन या फर्टिलाइजेशन 14वें दिन के बाद होता है। इसलिए वास्तविक गर्भावस्था या गर्भ अवधि इसलिए वास्तविक गर्भावधि 280 में से 14 दिन घटाकर प्राप्त की जाती है। 14 दिन घटाकर प्राप्त की जाती है। जो कि लगभग 266 दिन मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 266 दिन की ही मानी जाती है। हेडिंग लगाओ साइन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। साइन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। साइन सिम्टम कैसे आएंगे? तो ट्राइमेस्टर के अनुसार आएंगे। साइन सिम्टम में फर्स्ट हेडिंग लगाना इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक इससे फर्स्ट लिखना सब्जेक्टिव सिम्टम सब्जेक्टिव सिम्टम सब्जेक्टिव सिम्टम के अंदर लिखना सब्जेक्ट यानी व्यक्ति खुद, सब्जेक्ट यानी व्यक्ति खुद, और खुद के जो सिम्टम है इसको खुद महसूस कर सकते हैं। इसके अंदर लिखना ये ऐसे लक्षण होते हैं
जिन्हें फीमेल स्वयं अनुभव एवं व्यक्त करती है, जिन्हें फीमेल स्वयं अनुभव एवं व्यक्त करती है। फर्स्ट क्या क्या अनुभव करती है? फर्स्ट लिखना है इसके अंदर एमनोरिया। इसके अंदर फर्स्ट नहीं हो सकता है। एमनोरिया एमनोरिया क्या होता है? महावारी। क्या होता है? मासिक धर्म आने को क्या बोलते हैं? जब आ रहा है बराबर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मीनार्ची तो स्टार्टिंग है। ब्लीडिंग को क्या बोलेंगे? इसमें टाइम टाइम ब्लीडिंग आएगा। मेनोरिया। इसको लिखना है। इसका तात्पर्य है मासिक धर्म का न आना। मेनोरिया यानी नॉर्मल, एमनोरिया यानी बंद, डिसएमनोरिया यानी दिक्कत के साथ। जैसे बहुत मतलब पढ़ी थी अपन ने। वो एमनोरिया के टाइप का मतलब। हाँ, मेनोरिया के टाइप थे वो, एमनोरिया हो गया, आसानी चीजें होगी। इसका तात्पर्य है मासिक धर्म का न आना गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान मासिक धर्म बंद हो जाता है तो फीमेल पहला सिम्टम तो क्या अनुभव करती है? एमनोरिया। क्या करती है? एमनोरिया यानी कि मासिक धर्म बंद हो जाना। अगर फीमेल को टाइम टू टाइम अगर एमसी साइकिल नहीं आती है, मासिक धर्म नहीं आता है, तो किस चीज को अनुभव करती है? प्रेगनेंसी को अनुभव करती है। यही सिम्टम है, यही समझते हैं, ये होता है ना। सेकेंड, मॉर्निंग सिकनेस। अगला सिम्टम क्या होगा? मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस इसमें फीमेल को सुबह जागने के पश्चात नाजिया, का अनुभव होता है। और वोमिटिंग भी हो सकती है। लेकिन इसका फीमेल के स्वास्थ्य में
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रथम तिमाही तक ही रहती है। ये अवस्था कब रहती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। ये अवस्था कब तक रहती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही रहती है। और ये है प्रेमी ग्रेविडा। ग्रेविडा में अधिक उपस्थित होती है। आपके लिए काफी है, इसके बाद पढ़ेंगे।